फ्रेंड्स, एमसीसी की ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का ब्राउचर रिलीज किया जा चुका है। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी इसका स्टार्ट है। किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि एमसीसी काफ़ी नंबर ऑफ टाइप्स की काउंसलिंग करवाता है, जिसमें ऑल इंडिया कोटा डीम्ड, एफएमसी, बीएचयू, एएमयू, डीयू, बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग, बीएससी नर्सिंग। तो आप रजिस्ट्रेशन के बाद किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं? आप एक ही पोर्टल के थ्रू सभी काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे आपको ऑप्शन मिलेंगे किस काउंसलिंग की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डोमिसाइल फ्री है कि नहीं है, क्या ऑल इंडिया कोटा के ऑल इंडिया से बच्चे बेस्ड ऑन मेरिट सिलेक्शन हर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो इन डिटेल मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। उससे पहले आप में से वो बच्चे जो मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वो मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू। उसका एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप अगर किसी और कंसल्टेंट से बात कर रहे हैं तो आप उनसे ही बात करिए, फिर दो नाव पे पैर मत रखिए, ठीक है। आप उन्हीं के पास जाइए, लेकिन प्रोवाइडेड दैट कि लास्ट ईयर जैसा मत करिएगा कि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे फंस गए थे। पहले वो जिस कंसल्टेंट से बात कर रहे थे उन्होंने उनको फंसा दिया कहीं जाके, उसके बाद वो आए और उन्होंने कहा सर हम पेमेंट करेंगे, हमको किसी तरह से यहाँ से निकालिए, या जो भी हमको गलत सीटें मिली हैं इससे हटाइए। तो कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है जहाँ से फिर आपका बचना मुश्किल हो जाता है। तो आप में से जो बच्चे हैं आना चाहें, मैं किसी को रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ, ना ही फोर्स करता हूँ, आपकी मर्जी है। 108 बच्चे अभी तक आ चुके हैं, आपकी मर्जी है, आना चाहे आइए, या फिर आपको मुझसे बेटर कोई लगता है तो आप उसके पास जाइए, फ्री है। लेकिन रहिए तो फिर एक ही आदमी के पास रहिए, फिर उसी पे फेथ करिए, वरना मत करिए, ठीक है। नहीं करना है मत करिए, लेकिन करिए तो फिर फेथ केवल एक ही पे करिए कि लास्ट तक वो आपको गाइड कर सके। बाकी आपकी मर्जी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, एमसीसी काउंसलिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। टाइप्स ऑफ काउंसलिंग एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सेकेंड हम बात करेंगे रूल्स ऑफ काउंसलिंग। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स इस बार ऐड हुए हैं, वो भी हम बात करेंगे। तो ये दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ काउंसलिंग और एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ काउंसलिंग में कौन कौन सी ऐसी काउंसलिंग जो एमसीसी कराएगा, ठीक है। तो एमसीसी की अगर हम बात करें तो एमसीसी के थ्रू हमारी जो काउंसलिंग होगी वो पहली बात तो 15% जीएमसी सीट्स के लिए होगी, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगी वो डोमिसाइल फ्री है। डोमिसाइल फ्री का मतलब ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट के कैंडिडेट्स इस काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर स्कोर, ठीक है। तो 15% जीएमसी सीट पहली हमारी काउंसलिंग हो गई। देन नेक्स्ट जो हमारी काउंसलिंग होगी वो होगी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, डीम्ड यूनिवर्सिटी या डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस की। 100% सीट्स जो होती हैं एमबीबीएस या बीडीएस की, इनकी जो काउंसलिंग कराता है वो आपका एमसीसी ही कराता है। और इसकी भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो डोमिसाइल फ्री होती है। यहाँ पर ओपन सीट और एनआरआई सीट दो सीट्स होती है, ठीक है। आप बेस्ड ऑन योर क्राइटेरिया आप ओपन सीट और एनआरआई सीट को क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं होता है। डीम्ड कॉलेजेस की फीस नॉर्मली 15 से 20 लाख या 20 से 25 या 30 लाख तक पहुंच जाती है पर एनम। तो यहाँ पर स्कोर तो कम आपका चाहिए, रिक्वायर्ड स्कोर 150 वाले को भी सीट मिल सकती है, लेकिन आपका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो सेकंड हमारा डीम्ड कॉलेज हो गया। थर्ड हम बात कर लें जो काउंसलिंग होती है वो होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसमें आपके डीयू के कॉलेजेस आते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है,
अटल बिहारी वाजपेयी, RML कॉलेज, ठीक है, VMMC, सफदरजंग हॉस्पिटल, ठीक है, और इसके अलावा ESIC डेंटल, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट आते हैं। तो आप अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो बेस्ड ऑन योर जहाँ पे भी आप एलिजिबल होते हैं वो सारे कॉलेजेस आप फिलअप कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास अगर DU के कॉलेजेस, जैसे DU के कुछ कॉलेजेस हैं, उनकी जो काउंसलिंग है वो MCC ही कराता है। मीन्स जो आपके सभी कॉलेजेस हैं, MAMC हो गया, LHMC हो गया, UCMS हो गया, ये सारे कॉलेजेस जो हैं इनकी काउंसलिंग जो बच्चे DU कोटा से बिलोंग करते हैं या IP कोटा से बिलोंग करते हैं रखते हैं उनके लिए भी है, ठीक है। ये काउंसलिंग आपका MCC ही कराएगा। और साथ ही साथ जो IP कोटा के बचे हुए कॉलेजेस हैं BSA NDMC, ठीक है, इनकी काउंसलिंग आपकी IP यूनिवर्सिटी कराता है, ठीक है। तो ये तो आप अगर DU IP कोटा रखते हैं तो उसके हिसाब से आप चॉइसेस वहाँ फिलअप कर सकते हैं। वहाँ पे सारी चॉइसेस आपके पास होंगी जिस भी कैटेगरी से या जिस डोमिसाइल से आप बिलोंग करते हैं। डोमिसाइल फ्री सीटें आप यहाँ पर भी क्लेम कर सकते हैं। DU की जो 15% सीटें हैं ये डोमिसाइल फ्री होंगी। बाकी जो बची हुई सीटें हैं उसके लिए DU कोटा या IP कोटा आपके पास होना चाहिए। तो वो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, तो आप ये इंटरनल वेरिफिकेशन होगा आपका कि क्या वाकई में आपके पास ये कोटा है कि नहीं है। उसके बाद फिर आपको सीटें अलॉट होंगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बाद अगर हम बात करें तो BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी भी 100% जो सीटें हैं, ठीक है, उनकी जो काउंसलिंग कराएगा वो MCC कराएगा। ऑल ओवर इंडिया, मतलब डोमिसाइल फ्री ये भी होता है, मतलब बेस्ड ऑन योर स्कोर आप BHU की सीटें क्लेम कर सकते हैं। तो देर इज़ नो एनी काइंड ऑफ इंटरनल रिजर्वेशन। तो जनरल, OBC, SC, ST सभी के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सभी की सीटें होती हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें AMU की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसमें क्या होता है कि 50% जो सीटें होती हैं वो AMU कैंडिडेट्स के लिए होती हैं जिनके पास AMU का रिजर्वेशन होता है, और 50% सीटें होती हैं वो ओपन होती हैं, मतलब कोई भी कहीं पर भी अप्लाई कर सकता है ऑल ओवर इंडिया। तो ऑल ओवर इंडिया ये सारी जो सीटें हैं ये डोमिसाइल फ्री हैं सारी, इसमें डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं होती है। केवल कुछ एक सीटों को छोड़ के, जैसे यहाँ पर 50% जो AMU की सीटें हैं वो AMU कैंडिडेट्स के लिए ही हैं जो पहले से जिन्होंने अपना AMU से एजुकेशन किया है, रिजर्वेशन होता है। और 50% ओपन सीटों के लिए आप क्लेम कर सकते हैं कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो ये रही बात EMU की। इसके अलावा ESIC की बात कर लें, ESIC IP वार्ड, ESIC IP वार्ड में 15% EIQ की काउंसलिंग और IP कोटा की काउंसलिंग, दोनों की काउंसलिंग आपका MCC ही कराता है। 15% EIQ जो है वो डोमिसाइल फ्री है, डोमिसाइल फ्री है मतलब कोई भी कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। IP कोटा की जो बची हुई सीटें हैं उनकी काउंसलिंग केवल इंश्योर्ड पर्सन कोटा के अंतर्गत आती हैं। जो बच्चे इंश्योर्ड पर्सन के अंदर आते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग या ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ये सारे आपको मिल जाएंगे कहाँ कहाँ आप अप्लाई करना चाहते हैं। ESIC के अलावा FMC है। FMC में MCC का केवल रोल इतना होता है कि आपका केवल मेरिट बनाता है, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स की सेपरेट मेरिट बनाता है। लास्ट ईयर 3 to 4 कैंडिडेट्स मेरे कंसल्टेशन से FMC में गए थे, तो बॉयज़ और गर्ल्स की मेरिट यहाँ पे बनाता है और मेरिट बना के वो FMC पुणे कैंपस को भेज देता है और पुणे कैंपस फर्दर प्रोसेसिंग करता है जिसमें वो स्क्रीनिंग राउंड कराता है आपका, जिसमें टॉयलेट टेस्ट, पैड टेस्ट, इंटरव्यू, फिजिकल और स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, स्क्रीनिंग राउंड, ठीक है। तो ये सारे राउंड वहाँ पे कराए जाते हैं आपको। तो यहाँ पे MCC का केवल रोल ये होता है कि आपकी मेरिट बना के बॉयज़ और गर्ल्स की दे देता है, ठीक है। बाकी का काम FMC करता है, अपने कैंपस में आपको बुलाता है।
एक डेट दे के, ठीक है। तो एफएमसी के अलावा भी जो आपकी काउंसलिंग है वो है बीएससी नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग की भी काउंसलिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये सभी काउंसलिंग आप अप्लाई कर सकते हैं 1/1 चॉइस फिलिंग में, कोई भी कॉलेज का बाउंडेशन नहीं, तो कितने भी कॉलेजेस आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप सारी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये इसके अलावा भी और भी जो डेंटल कॉलेजेस हैं उनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 15% ESIC डेंटल अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे कॉलेजेस जितने भी पॉसिबल हैं सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एम्स की अगर हम बात करें तो सभी ऑल एम्स की जो काउंसलिंग है वो यही कराता है, आपका MCC ही कराता है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, ऑल ओवर इंडिया डोमिसाइल फ्री है, मतलब कोई भी कहीं से भी अप्लाई कर सकता है एम्स की किसी भी सीट के लिए, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर स्कोर, ठीक है। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ब्राउचर में मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब परसेंटेज कितने होने चाहिए, मार्क्स कितने होने चाहिए PCM BE में, तो ये सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो नॉर्मली सभी काउंसलिंग का अगर देखा जाए तो ये सब ऑल इंडिया बेस की काउंसलिंग होती हैं। डोमिसाइल फ्री या फिर कुछ कैटेगरी कुछ रिजर्वेशन वाली, इंटरनल रिजर्वेशन वाली सीटें होती हैं, चाहे DU कोटा, IP कोटा, या फिर AMU की सीटें हैं, या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया की सीटें हैं जिसमें कि प्रॉपर रिजर्वेशन होता है। उसको छोड़ के और लगभग सभी सीटें आपको डोमिसाइल फ्री यहाँ पे मिल जाती हैं। DU IP कोटा की भी सीटें 15% AQ वाली डोमिसाइल फ्री होती हैं। तो ये तो रही बात आपकी MCC काउंसलिंग की। तो जो भी रजिस्ट्रेशन है आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और रूल ऑफ काउंसलिंग की। तो पहली बात तो रजिस्ट्रेशन जो है वो आप कर सकते हैं आप किसी भी काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट के लिए और साथ ही साथ डीम्ड के लिए, दोनों के लिए आपको अप्लाई करना पड़ सकता है, ठीक है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। अगर केवल आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सिक्योरिटी फीस आपकी डिफरेंट है, 10,000 है, ठीक है। और गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मीन्स गवर्नमेंट प्राइवेट या डीम्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी फीस 2 लाख रुपीज़ है, ठीक है, जो कि रिटर्न आपको हो जाएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट और डीम दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हायर अमाउंट आपको पे करना होगा, 2 लाख की सिक्योरिटी पे करनी होगी, रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो भी है, ठीक है। अगर केवल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना है तो आपको सिक्योरिटी फीस 10,000 या जो भी है, और रजिस्ट्रेशन फीस जो कि नॉन रिफंडेबल है 1,000 आपको पे करना पड़ेगा। तो ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, बेस्ड ऑन कैटेगरी आप रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो जो भी ज़्यादा डाउट बच्चों को ये होता है कि सर गवर्नमेंट और डीम्ड दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो कितना हमको सिक्योरिटी फीस जमा करना पड़ेगा, तो 2 लाख रुपए आपको जमा करना पड़ेगा। इसकी डिटेल आपको ब्राउचर में भी मिल जाएगी, ब्राउचर में आप देख सकते हैं। अब इसके अलावा हम बात करते हैं काउंसलिंग रूल की। तो जो इम्पोर्टेंट रूल इस बार है काउंसलिंग का वो यही है, राउंड 1 राउंड 2 AIQ और स्टेट कोटा दोनों के जो कैंडिडेट्स हैं उनको नॉन एलिजिबल कर दिया जाएगा फर्दर काउंसलिंग के लिए, ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा के लिए, जो कि यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है, इसकी वजह से इस बार सीट ब्लॉकिंग बचेगी और थोड़ा सा कटअप भी बच्चों का थोड़ा सा ड्रॉप होगा, ठीक है। तो राउंड 1 राउंड 2 स्टेट कोटा ऑल इंडिया कोटा सभी की जो जितने भी ज्वाइंट कैंडिडेट्स होंगे सबकी लिस्ट बनेगी, सॉफ्टवेयर में आएगी, और उस सॉफ्टवेयर से वो लोग आगे फर्दर काउंसलिंग के लिए आपके रजिस्ट्रेशन नंबर को ब्लॉक कर देंगे। तो आप फर्दर आप चाह कर भी आप फर्दर काउंसलिंग में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है। बाकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका राउंड 1 राउंड 2 और मॉपअप तीनों के लिए तीनों में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मीन्स अगर आपने राउंड 1 में नहीं किया तो आप राउंड 2 में कर दीजिए, राउंड 2 में नहीं किया तो आप मॉपअप में कर दीजिए। लेकिन स्ट्रे में देयर इज़ नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे स्टे काउंसलिंग में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट है, आप चाहें तो इसको एक बार देख लीजिए। उस पर आपके ब्राउचर में पूरा डिटेल में दिया हुआ है किस राउंड में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, FAQ सेक्शन है
वो सारा आपको समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। राउंड 1 राउंड 2 में जो सीटें ज्वाइन कर लेंगे उनको नहीं मिलेगा फर्दर काउंसलिंग के। राउंड 2 में अगर आपको सीट अलॉट हुई और आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो चली जाएगी, सिक्योरिटी मनी फॉरफिट कर दी गई और मॉपअप के लिए फिर से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर से आपको सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ेगी। ये सारा रूल आपको वहाँ पे दिया हुआ है। तो ये बेसिक डिफरेंस, बेसिक इस बार चेंजेस हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, काउंसलिंग में कहीं पे फंसिएगा नहीं, क्योंकि अगर इसमें क्या होता है, ऐसा होता है कि बच्चे फंस जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान से डॉक्स में पढ़ लीजिएगा, जो आपका काउंसलिंग डॉक्स है, जिससे कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग आपको जिस तरह से करनी है आप स्टेट प्रायोरिटी के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप रेफरेंस लेना चाहते हैं तो पिछले साल का राउंड 1 का रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे अच्छा स्कोर ला रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, टॉप जीएमसी को प्रायोरिटी में रखेंगे। जिनका स्कोर बॉर्डर मार्क्स पे, बॉर्डर पे है, तो फिर वो उनके लिए क्या है कि कोई भी कॉलेज मिल जाए फिलहाल। हो सकता है बहुत सारे बच्चे हैं जिनको राउंड 1 में ना मिले सीटें, कुछ बच्चे हैं जिनको राउंड 2 में ना मिले, कुछ बच्चे हैं जिनको मॉपअप में भी ना मिले और कुछ बच्चे हैं जिनको स्टे में भी ना मिले। तो ऐसा भी चांसेस बनता है। तो फिर आगे आने वाले फर्दर काउंसलिंग में किस तरह से आप मूव करते हैं ये डिपेंड करेगा सीट मैट्रिक्स और किस तरह से आपकी काउंसलिंग प्रोसीड होती है। तो ये पॉइंट्स ध्यान से देखिएगा